ये बड़ी खूबसूरत टाइप आर खड़ी है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द टू इन पाकिस्तान, राइट? जी बिल्कुल इसी तरह। और ये आपकी अपनी गाड़ी होती है ना? जी ये मैंने अभी कुछ 1-2 माह पहले सेल की है। ठीक ये है। मैंने 1 लीटर गाड़ी सिविक जो कि टू इन पाक यानी दो वन ऑफ टू इन पाकिस्तान है, उसके मतलब थोड़ा सा बताएंगे गाड़ी के अंदर। जी अवैस भाई। देखिए जी, गाड़ी का बेसिकली है, देखने में तो आपको नॉर्मल होंडा सिविक लगेगी, लेकिन उसकी बैक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। हमने क्या किया, हमने यूके से एक गाड़ी परचेज़ की 1.0 लीटर टर्बो, जो एक स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है यूके में। पाकिस्तान में 1.5 लीटर टर्बो आता है, लेकिन यूके में 1.0 लीटर टर्बो आता है, और वो हैचबैक शेप में आती है, यानी कि उसकी डिग्गी नहीं होती जैसे सेडान कार की होती है। वो हमने पाकिस्तान इंपोर्ट की और पाकिस्तान में ला के उसका जस्ट जो चेसिस था वो हमने रखा, और बाकी सारा कुछ उसका उतार के हमने साइड पे कर दिया। फिर हमने जापान से एक होंडा सिविक टाइप आर जो आती है, जो कि पाकिस्तान में ना कभी आई है और ना कभी आने की उम्मीद है, हमने वहाँ से गाड़ी परचेज़ की और उसका टोटल सामान वहाँ पे गाड़ी खलवा के थ्रू कंटेनर हमने वाया दुबई मंगवा लिया पाकिस्तान में। और जो चेसी यहाँ वाला था उस पर हमने वो सारा सामान लगा के तो हमने बेसिकली टाइप आर सिविक तैयार कर ली है, जिसकी इंजन स्पेक्स पे जाएँ तो वो 2 लीटर टर्बो इंजन होता है, और स्टॉक पावर्स पे जाएँ तो ये अराउंड को 300 bhp के करीब प्रोड्यूस करता है। लेकिन हमने फिर यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाई। हम इसका मज़ीद जो आफ्टर मार्केट सामान था वो मंगवाते गए, जिसमें उसका टर्बो किट शामिल थी, उसका इनलेट्स शामिल थे, फिर उसमें फ्लेक्स किट हमने लगाई। फ्लेक्स किट क्या होती है, बेसिकली आम फ्यूल पे नहीं चलती। जब आपको ऑफर ज़्यादा प्रोड्यूस करनी हो तो उसमें एथेनॉल यूज़ करनी पड़ती है, तो एथेनॉल के लिए एक फ्लेक्स किट लाजमी होती है, वो हमने साथ उसके ऐड की। फिर हमने उसका इंटरकूलर जो है वो अपग्रेड किया। RV6 कंपनी है, उसका हमने बॉल बेरिंग, डबल बॉल बेरिंग टर्बो यूज़ किया। तो इन अ नटशेल के सारा सामान हमने डाल के उस गाड़ी को काफ़ी तेज़ किया है, और उसकी जो भी करंट पावर है वो तकरीबन 650 bhp पे है। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें, पाकिस्तानी जो RS है टॉप ऑफ द लाइन वो 174 bhp है, और हम इस टाइप आर को लेके हैं 650 bhp। तकरीबन 5 गुना हो गया उससे ऑलमोस्ट 5 नहीं, ये तकरीबन 3 to 4 टाइम्स के दरमियान में फॉल करता है। अच्छा, तो और कॉमन मैन हमेशा ये पूछता है जी कितनी तेज़ हो गई है, तो उसका ये आंसर है कि अगर हम इसको 0 to 100 चेक करें, यानी कि आप खड़ी गाड़ी को चलाना शुरू करें और उसको फुल प्रॉपर तरीके से चलाएं, तो 0 to 100 जो इसका अंडर 4 सेकेंड आएगा। अच्छा। और नॉर्मल सीवी का जो है तकरीबन 8 पॉइंट समथिंग के करीब होता है, मतलब हाफ हो जाता है, हाफ से भी कम, हाफ हो जाता है। और दूसरा जो तेज़ गाड़ियों को मापने का एक आप थ्रेश होल्ड कह लें, या एक इंटीरियर आप लोगों ने देख लिया, देखने में मिलता जुलता जो आपकी पाकिस्तानी सीवी का वैसे ही है। इसका ये कार्बन फाइबर, रेड कार्बन फाइबर का स्टेयरिंग लगा हुआ है। इसका क्लस्टर जो है वो भी सारा चेंज है, इसमें गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ वहाँ पे आता है। जैसे अगर इसको मैं चेंज करके दिखाऊँ तो ये बूस्ट और इसके सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें, ये मैं अकेली के लिए एक्सप्लेन करने बैठूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये आपको नेक्स्ट में हम डिटेल में दिखाएँगे। और ये बेसिकली जो इसमें काम की चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसका होंडाटा फ्लैश प्रो। ये बेसिकली इस गाड़ी का कंप्यूटर आप कह लें आम जुबान में, इसके ज़रिए हम इस गाड़ी को ट्यून करते हैं और इसके जो प्रोग्रामिंग है उसको चेंज करके अपनी मर्ज़ी से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसका होंडाटा का सारा डिस्प्ले आ रहा है यहाँ पे। इसमें आप देखें एयर फ्यूल रेशो आ रही है, एस स्ट्रीम्स आ रहे हैं, इग्निशन टाइमिंग आ रही है, एथेनॉल का कंटेंट आ रहा है। अभी एथेनॉल हमने डाली भी है, वो भी आपने शॉर्ट देखा होगा, अभी 25% एथेनॉल पे चल रही है। ये ECT टेम्परेचर है, IAT ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी टेम्परेचर अब नॉर्मल ना हो जो गाड़ी के लिए नुकसान होता है। और इसमें ये गियर शिफ्टर जो है ये इक्विटी का शॉर्ट शिफ्टर लगा हुआ है, इसका यूनिक सा है देखने में। हाँ, और इसका फ़ायदा ये होता है कि नॉर्मल शिफ्टर से बड़ा चेंज है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये मिस शिफ्ट होने से बचाता है, क्योंकि अगर हाई स्पीड पे अगर आपका गियर मिस शिफ्ट हो गया तो आपके इंजन को भी उड़ा देगा और गियर को भी उड़ा देगा। तो इसका ये फ़ायदा है कि आपने गियर लगाया है पहला तो वो पहला ही लगेगा, अगर आपने तीसरा लगाया तो वो तीसरा ही लगेगा, अगर तीसरा नहीं लगेगा तो गाड़ी न्यूट्रल हो जाएगी, यानी कि वो गियर में से निकल आएगी। तो इसका फ़ायदा होता है कि गाड़ी को नुकसान नहीं होता इससे। तो बाकी इंटीरियर में आप देख लें, हम नॉर्मल सेट के देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे भी कोई पावर आउटलेट भी है इसके अंदर। हाँ, ये तो छोटे छोटे फीचर्स हैं इसमें पावर के हैं। इसमें ये इसकी ओरिजिनल है। हाँ, ये ओरिजिनल है इसकी, और ये भी सारा इंटीरियर इसका टाइप आर का ओरिजिनल है। ये स्टिचिंग और सीट्स जो हैं आप देखें टाइप आर की सीट्स है बेसिकली। ये जहाँ पे HKS लिखा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इसके कॉइल्स ओवर हैं, जिसको आम जुबान में शॉक्स कहते हैं। और ये शॉक्स इनका कॉइल ओवर्स का बेसिकली मकसद ये कि आप इसकी गाड़ी को हाइट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो अगर आप साइड प्रोफाइल पे देखेंगे तो हमने इस गाड़ी को बिल्कुल जितना डाउन हो सकती थी किया हुआ है, क्योंकि जितनी गाड़ी डाउन होगी हाँ उतनी अच्छी पावर जो है वो ग्राउंड करेगी। इसमें जो ब्रेक्स हैं वो ब्रेबो कंपनी की आती हैं,
जो इंटरनेशनल हैं। एडवन रेसिंग के इसमें अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं और जस्टिनोस कंपनी के इसमें टायर्स हैं जो स्लिक्स हैं, बेसिकली स्लिक्स लगे हुए हैं। अच्छा, और एक सेमी स्लिक्स बता रहे थे। सेमी स्लिक्स, चारों टायर सेमी स्लिक्स हैं और सिरामिक रोटर है इसका जो ब्रेक रोटर है। और आगे फ्रंट पे अगर आप देखें तो आपको डबल लिप नज़र आएगा, बाकी टाइप आर की ओरिजिनल किट जैसे आती है वो नज़र आएगी। चले